देखिए, पिछले शुक्रवार को प्रशासन ने जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय का ऑर्डर आया था उसके परिपालन में हम लोगों को यहाँ कलेक्टर ऑफिस में बुलाया था, जिसमें सहमति नहीं बन पाई थी। उन्होंने हमें जो जगह अलाट की थी वो जो विवादित स्थल है, जो हमारी मस्जिद है, जो कमाल मौला मस्जिद है, उससे लगभग 2 किलोमीटर दूरी पर था। तो हमने आपत्ति दर्ज कराई थी और उस आपत्ति के हिसाब से हमने ये भी कहा था कि आपने हमारे नमाज का जो वक्त कोर्ट ने डिसाइड किया था 1 से 3 का, वो आपने यही मीटिंग में हमारा ख़राब कर दिया। तो हम अब नमाज पढ़ने हम कहाँ जाएंगे? तो उस पर आपत्ति दर्ज कराते हुए हमने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष हाजी मुनीर अहमद साहब की पिटीशन में एक एप्लीकेशन मूव की है कल। उसमें ये हमने कहा है कि जो हमारी आपत्ति है वो दूरी को लेकर है, और जो कोर्ट माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जो ऑर्डर है वो बिल्कुल साफ है कि करीब से करीब स्थान पर आप नमाज की व्यवस्था करिए। चूंकि कोर्ट का ये आदेश था कि आप आपके 700 सालों की जो प्रैक्टिस करते आ रहे हैं वो आप वापस से जारी करिए, इसका कोई अंतिम आदेश पर इफेक्ट नहीं होगा। इसलिए हम सारे जनप्रतिनिधि, पिटिशनर, इंटरवीनर सब हाजिर हुए थे उस मीटिंग में भी, और आज भी हम लोग इनके बुलावे पर हाजिर हुए हैं कि किसी तरह से हमें हमारी ज़मीन पर जाने दिया जाए। शुरू से हम एक ही चीज़ बोल रहे हैं, एक ही स्टैंड है मुस्लिम समाज का कि हम हमारी ज़मीन पर जाना चाहते हैं, हम किसी की ज़मीन पर जाना नहीं चाहते हैं। हम हमारी ज़मीन पर नमाज अदा करना चाहते हैं, हम हमारी ज़मीन पर जाना चाहते हैं। जो कोर्ट ने आदेश दिया है उसका आप परिपालन कराइए, उसका आप पालन करवाइए। आपको सब चीज़ मेंटेन रखना है। आप जानिए, कोर्ट ने आपको आदेश दिया है कि आप लोग नमाज की व्यवस्था करिए, लेकिन प्रशासन बार बार उसमें असमर्थ रहा है और हमारा जुमा बिल्कुल से ख़राब किया गया है। पिछला शुक्रवार भी हमारा पूरा नमाज का टाइम ख़राब किया था, और आज भी गुरुवार की रात तक भी किसी तरह का कोई हमें आश्वासन या लैंड उपलब्ध नहीं कराया गया है जिस पे हम हमारी नमाज अदा करें और कोर्ट के आदेश का पालन हो सके। इसीलिए हम यहाँ हाजिर हुए थे और हमें बुलाया गया था, लेकिन किसी तरह की कोई सहमति नहीं बनी है। सुबह जो एप्लीकेशन है उसमें 24 जुलाई की तारीख लगी है, उसमें कल आर्ग्यूमेंट होंगे और जो भी कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय उसमें डिसीजन देगी वो सर्वोपरि है, उसके पालन में हम लोग फिर हाजिर होंगे। पिछली बार शासन ने जो है यहाँ पर बताया था कि 40 फीट के पास में कोई जगह जो है वो अलाट की गई है 1 एकड़ से ज्यादा। आज फिर क्या बताया प्रशासन? देखिए, आज भी प्रशासन हमें दाएं बाएं शायद दूरी पर, दूसरी जगह पर, दूसरों के खसरों पर, दूसरों की ज़मीनों पर जाने का कह रहा है, लेकिन हमारा आज भी एक तर्क था, एक स्टैंड था सभी जनप्रतिनिधियों का, सभी पिटिशनरों का, सभी इंटरव्यूनरों का कि हम हमारी ज़मीन पर जाना चाहते हैं। जो कोर्ट ने आदेश दिया है उसका आप पालन कराइए। कोर्ट के आदेश से आप भटकिए नहीं और हमें भी ना भटकाइए। कोर्ट सर्वोपरि है, जो सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है आप उसका पालन करवाइए। हमने आज भी हमारी बात रखी है, और जो 40 फीट पर जगह हमें उपलब्ध कराने का प्रशासन ने कहा था उस पर हमारी आपत्ति है, और उस आपत्ति को लेकर ही हम वापस से कोर्ट गए हैं। कोर्ट में एप्लीकेशन मूव की है जिस पे कल सुनवाई है। तो अगर कल भी निर्णय नहीं हो पाता, कोर्ट का आदेश भी अगर समय पर नहीं हो पाता है तो क्या रुख रहेगा? देखिए जो चलता आ रहा है, हम हमारे घरों पर नमाज अदा कर रहे हैं, हमारी दीगर मस्जिदों में अदा कर रहे हैं, लेकिन जो हमारी जामा मस्जिद है, जिसका हमारा झगड़ा है, जिसका टाइटल है, जिसका हम लड़ाई लड़ रहे हैं, उस पर हमें जाने से रोका जा रहा है। उसके लिए हम पूरी कोशिश करेंगे आगे तक, चूँकि ये बहुत ही शर्मनाक चीज़ है कि एक सर्वोच्च न्यायालय, एक देश का सर्वोच्च न्यायालय, सबसे बड़ा जज, सबसे बड़े मजिस्ट्रेट बोल रहे हैं कि इनको करीब से करीब स्थान पर नमाज दीजिए, पढ़वाइए, इनको जगह दीजिए जब तक हम कोई अंतिम आदेश पर ना पहुँचे। लेकिन फिर भी यहाँ का शासन प्रशासन हमें हमारी जगह पर जाने से रोक रहा है और कोर्ट के आदेश का पालन नहीं करवा पा रहा है। ये सबसे शर्मनाक है। जैसे कि मैं सो रहा हूँ तो पिताजी को जगाना है मुझे, तो वो डायरेक्ट उठाने के बजाय, और हिंसा की परंपरा मेरे यहाँ नहीं थी सौभाग्य से, तो वो क्या करते थे कि उस कमरे में आ जाएंगे या बाहर से गुजरेंगे और चौपाई बोलेंगे, प्रात काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु नावही माता। कभी कभी मैं गुस्से में उठ करके अरे पापा चरण स्पर्श किया और सो गया। मैंने कहा अब मत उठाना।